हेलो स्टडी यारो कौतुक वेलकम से। आज हम स्वराज पार्टी के विषय में परिचर्चा करेंगे। स्वराज पार्टी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। इस पार्टी का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मतभेदों के कारण हुआ, जब कुछ नेता असहयोग आंदोलन को वापस लेने और परिषदों में भाग लेने के पक्ष में थे। मतभेद क्या थे, हम इस पे भी विमर्श करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वराज पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक वैकल्पिक रणनीति प्रदान की और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने यह सिद्ध किया कि भारतीय नेता न केवल सड़कों पर बल्कि विधायी मंचों पर भी ब्रिटिश शासन को चुनौती दे सकते हैं। अविलंब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वराज पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वराज पार्टी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, जिसने 1920 के दशक में भारतीय राजनीति की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पार्टी का गठन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद कांग्रेस के भीतर उत्पन्न मतभेदों के परिणाम स्वरूप हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी, जो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। यह घटना महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान ही घटित हुई थी। इस घटना में ब्रिटिश सरकार की नीतियों और पुलिस के दमनकारी रवैये से नाराज स्थानीय लोगों ने एक जुलूस निकाला था। प्रदर्शनकारी शराब की दुकानों के बहिष्कार और सरकारी नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे आग लगा दी। इस हिंसक घटना में 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो जाती है और कई प्रदर्शनकारी भी इसमें मारे जाते हैं। इस कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ किसी भी हिंसा को स्वीकार नहीं करते थे। चौरी चौरा कांड ने स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा की महत्ता को रेखांकित किया और आंदोलन की दिशा को प्रभावित भी किया था। तो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, तो इससे देश के कई राष्ट्रवादी नेता ऐसे होते हैं जो गांधी जी के इस कदम से बहुत नाराज होते हैं और दुखी होते हैं। उन लोगों का यह तर्क था कि ऐसे समय में जब आंदोलन अपने चरम पे है और जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, कुछ ही समय में हम ब्रिटिशर्स को उनके घुटने पे ला देंगे। तो ऐसे समय में इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहते थे, अतः उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसके बाद से स्थितियां चेंज हो जाती हैं। तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो आगे चल के अलग पार्टी का गठन करते हैं। हम देखते हैं वो कौन कौन से नेता थे जो इस पार्टी का गठन करते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित यह पार्टी विधान परिषदों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करने की रणनीति अपनाती थी। स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनावों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। केंद्रीय विधानसभा में 42 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल का दर्जा हासिल किया, किंतु 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंतरिक विभाजन और सांप्रदायिक राजनीति के कारण इसका पतन हो जाता है। वो सांप्रदायिक राजनीति क्या रहती है, हम इसको भी आगे देखेंगे। आंदोलन का प्रभाव। स्वराज पार्टी का जन्म 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के अचानक निलंबन के परिणाम स्वरूप हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, ने गांधी को अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन दिखाई दिया। इस घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया। कांग्रेस में विभाजन। प्रो चेंजर्स बनाम नो चेंजर्स। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद कांग्रेस नेतृत्व में गहरा मतभेद उत्पन्न हो जाता है। एक समूह, जिसे नो चेंजर्स कहा गया, गांधी जी की नीति का समर्थन करते हुए विधान परिषदों के बहिष्कार को जारी रखना चाहते थे। दरअसल गांधी जी ये चाहते थे कि विधान परिषद का बहिष्कार किया जाए, और वो इसलिए चाहते थे कि कुछ ऐसे नेता थे, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जी थे। ये लोग चाहते थे कि विधान परिषद में हम लोग सम्मिलित होते हैं, चुनाव के माध्यम से हम लोग असेंबली में जाते हैं और वहाँ सरकार के कामों में हम लोग रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। वो चाहते थे नहीं, ये जरूरी नहीं है, जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं हम इसको इसी तरह से कैरी करेंगे। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी जैसे नेता शामिल थे, जो चाहते थे कि जैसे स्थितियां चल रही वैसे ही आगे चलें, हमें विधान परिषद में शामिल नहीं होना है। दूसरी ओर प्रो चेंजर्स या स्वराजिस्ट चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर के नेतृत्व में विधान परिषदों में प्रवेश करके अंदर से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहते थे। ये देख रहे हैं आप, ये श्रीनिवास अयंगर जी की तस्वीर है। नो चेंजर्स का तर्क था कि विधान परिषदों में भाग लेना गांधी के अहिंसक असहयोग के सिद्धांत के विपरीत है और इससे रचनात्मक कार्यक्रमों की उपेक्षा होगी। वहीं प्रो चेंजर्स का मानना था कि परिषदों में प्रवेश करके उनकी कमजोरियों को उजागर किया जा सकता है और अंत या सुधार की नीति अपनाकर असहयोग को और प्रभावी बनाया जा सकता है।
स्वराज पार्टी की इसके बाद स्थापना होती है। गया अधिवेशन 1922 और पार्टी का गठन। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे, उन्होंने विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, जो 1748 बनाम 890 मतों से पराजित हो जाता है। इस पराजय के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। कब की? 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास पार्टी के अध्यक्ष बने, जबकि मोतीलाल नेहरू सचिव के पद पर नियुक्त हुए। पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं में NC केलकर, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल शामिल थे। समझौता और एकता। शुरुआती संघर्ष के बावजूद 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी की अध्यक्षता में दोनों गुटों के बीच समझौता हो जाता है। इसके तहत यह तय होता है कि स्वराजिस्ट कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि नो चेंजर्स रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। यह समझौता 1907 के सूरत विभाजन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक संविधान निर्माण का अधिकार प्राप्त करना, नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त करना, स्वराज्य अर्थात स्वशासन की प्राप्ति, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों का संगठन, स्थानीय और नगर पालिका निकायों पर नियंत्रण। कार्यपद्धति और रणनीति। स्वराजिस्टों की विशिष्ट राजनीति का मुख्य लक्षण अंदर से सुधारों को नष्ट करना था। माइकल ओडायर के अनुसार खुले विद्रोह से निपटने की तुलना में तोड़-फोड़ से निपटना कहीं अधिक कठिन था। ये माइकल ओडायर का ये जो बयान आया कि खुले विद्रोह से निपटने की तुलना में तोड़फोड़ से निपटना कहीं अधिक कठिन था, दरअसल ये स्वराज पार्टी की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। स्वराजिस्टों की रणनीति में निम्नलिखित शामिल था: बजट के मतदान योग्य भागों को अस्वीकार करना, नौकरशाही से आने वाले प्रस्तावों का विरोध करना है, स्थगन प्रस्ताव और असुविधाजनक प्रश्नों का उपयोग, सरकारी कार्यों और स्वागत समारोहों का बहिष्कार करना है। ये देशबंधु चित्तरंजन दास वाज द फर्स्ट मेयर ऑफ कोलकाता। 1924 से 1925 के दौरान ये कोलकाता के पहले मेयर बनते हैं। चित्तरंजन दास ने अपनी कार्य पद्धति को स्पष्ट करते हुए कहा था, मैं चाहता हूं कि आप परिषदों में प्रवेश करें और बहुमत प्राप्त करें और राष्ट्रीय मांग रखें। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं चाहता हूं कि आप सरकार के हर उपाय का विरोध करें, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो या साधारण हो, और परिषद के कार्य को असंभव बना दें। चुनावी सफलताएं और उपलब्धियां। 1923 के चुनाव, जिसमें शानदार सफलता मिलती है स्वराज पार्टी को। नवंबर 1923 में हुए विधान परिषद चुनाव में स्वराजिस्टों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। 14 अक्टूबर 1923 को जारी किए गए उनके घोषणा पत्र में दृढ़ साम्राज्यवाद विरोधी रुख अपनाया गया था। चुनावी परिणाम निम्नलिखित थे: केंद्रीय विधानसभा में 141 सीटों में से 42 सीटें जीती। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनती है 46 सीटों के साथ। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। बॉम्बे और उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया स्वराज पार्टी ने। संसदीय कार्य और विरोध। स्वराजिस्टों ने विधानसभा में प्रभावी विरोध का काम किया। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए? 1925 में चुने गए विट्ठल भाई पटेल। 1924-25 में कई बार बजट को अस्वीकार करने में सफलता प्राप्त की स्वराज पार्टी ने। 1925 में आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश को रद्द कराया। मूडी मैन समिति की रिपोर्ट पर संशोधन पारित कराया गया। सरकारी विधेयकों और उपायों को रोकना इसमें सम्मिलित था। बंगाल समझौता 1923। चित्तरंजन दास ने 1923 में बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए बंगाल समझौता किया। इस समझौते के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं: मुसलमानों को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में 60% सीटें, सरकारी नौकरियों में 55% आरक्षण, 80% तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। इसे मस्जिदों के बाहर संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। धार्मिक त्योहारों में गाय की बलि की अनुमति मिली मुस्लिम को संवेदनशीलता के साथ। यह समझौता सांप्रदायिक एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसने स्वराज पार्टी को बंगाल में मुस्लिम समर्थन दिलाया। समर्थन तो दिलाया, लेकिन इसकी कीमत भी इनको चुकानी पड़ी। स्वराज पार्टी का पतन। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु स्वराज पार्टी के लिए एक भारी झटका था। उनकी मृत्यु के बाद पार्टी अपने सबसे योग्य नेता से वंचित हो गई और इसकी स्थिति कमजोर हो गई। दास एक करिश्माई नेता थे जो पार्टी की विभिन्न धाराओं को एकजुट रखने की क्षमता रखते थे। 1926 के चुनाव भारी पराजय होती है। 1926 के चुनावों के परिणाम स्वराजिस्टों के लिए एक कड़ा झटका थे। उनकी विधायी शक्ति घट गई। केवल मद्रास को छोड़कर हर जगह उन्हें भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में वे पूरी तरह से पराजित होते हैं। आंतरिक विभाजन होता है। फिर इसके बाद रिस्पॉन्सिबिस्ट बनाम नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट स्वराज पार्टी के अंदर दो गुट बन गए। एक रिस्पॉन्सिबिस्ट था मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC केलकर के नेतृत्व में। यह गुट सरकार के सहयोग और पदों को स्वीकार करने के पक्ष में था।
एक दूसरा पक्ष जो था नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में यह गुट 1926 में विधानसभाओं से बाहर निकल जाता है। स्वराज पार्टी के पतन के अन्य जो कारण होते हैं, पद का लालच, कई नेता सरकारी पदों और सुविधाओं के प्रलोभन में आ गए। वर्गीय चरित्र भी बड़ा कारण था। यह मुख्यतः उच्च मध्यम वर्गीय पार्टी थी जो प्रत्यक्ष जन कार्रवाई का विरोध करती थी। सांप्रदायिक राजनीति का भी अंश इसमें था। बढ़ते हिंदू मुस्लिम तनाव ने पार्टी की स्थिति को कमजोर किया था। किसान मुद्दों पर भी असफल रहे ये लोग। बंगाल में किसान समस्याओं के समर्थन में विफलता मिलती है। स्वराज पार्टी की ऐतिहासिक महत्ता और विरासत। राजनीतिक प्रयोग के रूप में अगर हम देखते हैं तो स्वराजवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास में एक राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ था राष्ट्रीय आंदोलन को विधायी निकायों तक विस्तृत करना और विधानसभाओं के अंदर से औपनिवेशिक शासन को चुनौती देना। संसदीय परंपराओं का विकास। स्वराज पार्टी ने भारतीय संसदीय परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विठल भाई पटेल द्वारा स्थापित संसदीय सुरक्षा व्यवस्था और स्वतंत्र सचिवालय की परंपरा आज भी भारतीय संसद में जारी है। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा विधानसभा में बम फेंकने की घटना के बाद भी सरदार पटेल जी ने स्पीकर के अधिकार को बनाए रखा। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। स्वराज पार्टी ने निष्क्रिय काल के दौरान राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखने का महत्वपूर्ण काम किया। जब कोई बड़े जन आंदोलन नहीं चल रहे थे तब स्वराजिस्टों ने ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन की भावना को बनाए रखा। उन्होंने विधानसभाओं में जोरदार भाषण दिए और सरकार की नीतियों का प्रभावी विरोध किया। रचनात्मक कार्यक्रम और सामाजिक सुधार। स्वराजिस्टों ने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का भी समर्थन किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध, स्वदेशी और बहिष्कार शामिल थे। हालांकि उनकी प्राथमिकता विधान परिषदों में काम करना था, फिर भी वे इन सामाजिक सुधारों के महत्व को समझते थे। निष्कर्ष हम देखते हैं, स्वराज पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। यह पार्टी इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय आंदोलन में विविध रणनीतियों और दृष्टिकोणों का स्थान था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी नेताओं ने यह दिखाया कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से भी ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। यद्यपि स्वराज पार्टी का जीवन काल अपेक्षाकृत छोटा था और इसका अंत आंतरिक कलह एवं नेतृत्व संकट के कारण हुआ, तथापि फिर भी इसने भारतीय राजनीति पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। पार्टी की संसदीय कार्यप्रणाली, विठल भाई पटेल के नेतृत्व में स्थापित संसदीय परंपराएं और राष्ट्रीय एकता की दिशा में किए गए प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं। स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने दिखाया कि राष्ट्रीय आंदोलन केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि संसदीय मंचों पर भी लड़ा जा सकता है। इसने भविष्य के राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया और यह स्थापित किया कि लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से भी परिवर्तन संभव है। स्वराज पार्टी का अनुभव भारतीय राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण सीख था कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विविध रणनीतियों की आवश्यकता होती है और एकता में ही शक्ति है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं घटनाक्रम को। फाउंडर इसके चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जी थे। फाउंडेड 1 जनवरी 1923 को। डिसॉल्व होती है 1935 में। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 23 दिसंबर 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ होता है। कब होता है? 4 सितंबर 1920 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस लिया जाता है। 20 मार्च 1922 को गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1922 चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। कब? दिसंबर 1922 को। 1 जनवरी 1922 कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। इलाहाबाद, प्रयागराज। सितंबर 1923 परिवर्तनवादियों और स्वराजवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। नवंबर 1923 केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का चुनाव हुआ। इसमें स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता मिली। 30 दिसंबर 1923 स्वराज पार्टी एक बैठक हुई जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, राष्ट्रीय नेताओं को रिहा करने और दमनकारी कानूनों को वापस लेने और एक गोलमेज सम्मेलन बनाने की मांग की गई, जिसमें भारत के लिए संविधान बनाने संबंधी सिद्धांतों पर चर्चा आरंभ की जाए। जून 1924 चित्तरंजन दास की असामयिक मृत्यु होती है। 1934 स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है, जो 1935 में पूरी तरह से कांग्रेस में समाहित हो जाती है। तो ये रहा वीडियो आज का
स्वराज पार्टी पे केंद्रित। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।